तो आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चे कि आप ईआर डायग्राम जो मतलब आपका एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम है और सिंपल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, अगर उसको आप टेबल के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, मतलब जो आप ईआर डायग्राम बनाते हो एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो बात करते हो, अगर उसको टेबलर फॉर्म में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। और अगर हम बात करें कि टेबलर फॉर्म में चेंज करने की क्यों जरूरत है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि विदाउट टेबुलर फॉर्म में चेंज किए हुए उसका रियल वर्ल्ड में आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ईआर डायग्राम तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंपल डिजाइन है, जिसको अगर आप रियल टाइम में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, उसको टेबल्स के टर्म में स्टोर करना पड़ेगा और एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू आप उसको क्या करते हो, रिट्रीव करते हो, या सीक्वल क्वेरी के थ्रू आप उसको रिट्रीव करते हो। तो बट ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिजाइन है उसको हम टेबल के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी जरूरत क्या है, तो ईआर डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू टेबल इन रिलेशनल मॉडल। जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनल मॉडल में हम ईआर डायग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेबल्स के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज रिलेशनल मॉडल कैन बी इजिली इंप्लीमेंटेड बाय आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक माईएसक्यूएल, ऑरेकल, ईटीसी। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आप करना क्या चाहते हो, कि जो डिजाइन है वो तो आपका सिंपल क्या है, एक व्यू है, एक लॉजिकल व्यू है। जब रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन की बात करोगे तो उसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट कैसे करोगे, रिलेशनल टेबल के थ्रू, ठीक है, या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जैसे कि ओरेकल। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको टेबल के टर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी नीड हो गई कि क्यों हमें जरूरत है ईआर डायग्राम और ईआर डायग्राम को चेंज करने की। अब जैसे ये आपका ईआर डायग्राम है, ठीक है, जैसे पर्सन की बात करें, पर्सन, तो पर्सन को आपने क्या किया, अगर आप देखो तो ये आपका सुपर क्लास है, ये आपका सुपर क्लास है। ठीक है, इस सुपर क्लास को आपने क्या कर दिया, सब क्लासेस में चेंज किया। तो सब क्लास क्या हो गया, एम्प्लॉय और कस्टमर। सब क्लास क्या हो गया आपका, एम्प्लॉय हो गया और कस्टमर हो गया। एम्प्लॉय को भी आगे आपने फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स है। ये मैंने आपको बताया था, सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशनशिप, जिसको कि हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें तो हमको क्लियर है। अब अगर बोला जाए बेटा कि ईआर डायग्राम को अगर आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, इस ईआर डायग्राम को या किसी भी ईआर डायग्राम को अगर आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले हम ईआर की बात करेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप में आप एक्सटेंडेड की बात कर रहे हो, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले बेटा इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, लीफ नोड देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लीफ नोड है। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा, समझो मेरी बात को। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लीफ नोड कौन कौन से हैं। चलो अच्छी बात है, चेक करते हैं बेटा लीफ नोड कौन कौन से हैं। देखो, अब लीफ नोड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करो तो ऐसे नोड जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो वो कहलाता है लीफ नोड। ऐसे नोड जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका लीफ नोड कहलाएगा। या आप सिंपल बोलो तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड इज कॉल्ड अ लीफ नोड। अब देखते हैं, पर्सन की बात करें तो पर्सन का चाइल्ड कौन कौन सा है, एम्प्लॉय और कस्टमर, तो पर्सन लीफ नोड नहीं है। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय के फर्दर चाइल्ड है, एम्प्लॉय भी किसी का चाइल्ड है, लेकिन एम्प्लॉय भी फिर पेरेंट भी बन रहा है, किसका, ऑफिसर का, टेलर का और सेक्रेटरी का। तो एम्प्लॉय भी लीफ नोड नहीं है। लेकिन देखो, कस्टमर के कोई भी आगे फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो जिसका भी चाइल्ड नहीं होगा, जिसका भी चाइल्ड नोड नहीं होगा, वो आपका लीफ नोड कहलाता है। तो कस्टमर लीफ नोड हो गया। ऑफिसर को देखो आगे फर्दर हमने डिवाइड नहीं किया हुआ है, या ऑफिसर का सब क्लास नहीं बना हुआ है देखो फर्दर, तो ऑफिसर भी चाइल्ड नोड हो गया, टेलर भी चाइल्ड नोड हो गया, और सेक्रेटरी भी आपका कहना चाहिए लीफ नोड हो गया। चाइल्ड नोड गलत है, मतलब लीफ नोड हो गया। तो आपको ऐसे नोड को देखना है जिसके चाइल्ड नोड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसके चाइल्ड नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड। तो आपको लीफ नोड खोजना है, तो पहला आपका लीफ नोड क्या मिल गया, कस्टमर मिल गया, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ऑफिसर का भी नहीं है, टेलर का भी नहीं है, और सेक्रेटरी का भी नहीं है। ठीक है, तो बात यह आती है कि जब भी आप एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम की बात करते हैं तो टेबल केवल लीफ नोड का बनाया जाता है, टेबल केवल लीफ नोड का बनाया जाएगा, लीफ नोड का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिसके भी चाइल्ड पॉसिबल है वो क्या कर रहा है, वो खुद ही
स्पेशलाइज्ड, या कहना चाहिए खुद ही अपने स्पेशलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है। तो अगर वो खुद ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है तो इसका मतलब उसकी जो भी डेफिनेशन है या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे के पास ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे इस पर्सन की, तो पर्सन जो हो रहा है स्पेशलाइज हो रहा है दो टाइप में, एम्प्लॉय और कस्टमर में। ठीक है, वैसे ही इंप्लॉय तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आपका तीन पार्ट में स्पेशलाइज हो रहा है, ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी में। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि यहां पास हमारे पास स्पेशलाइज वर्जन उनके हैं, तो उनके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे टर्म में आप इसको ये भी समझ सकते हो कि पर्सन की प्रॉपर्टीज इंप्लॉय में आ गई। ठीक है, तो पर्सन के टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी तो इंप्लॉय में है ही। पर्सन की सेम प्रॉपर्टी कस्टमर में भी आ गई। अब कस्टमर की प्रॉपर्टी कहीं आगे एक्सटेंड नहीं हो रही है, तो कस्टमर के पास कस्टमर की प्रॉपर्टी है प्लस पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो इसका अगर हम टेबल बना देंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन की प्रॉपर्टीज आ ही जाएगी। तो पर्सन की प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर रिडंडेंट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन तो कस्टमर के पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप देखो तो इंप्लॉय के पास इंप्लॉय की प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ में पर्सन की भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, लेकिन इसको फर्दर आगे डिवाइड कर दिया तो इसके पास इंप्लॉय प्लस पर्सन प्लस ऑफिसर की प्रॉपर्टी है, इसके पास इंप्लॉय प्लस पर्सन प्लस टेलर की प्रॉपर्टीज है। क्योंकि अगर इसको इनहेरिट कर रहा है टेलर, तो बट ऑब्वियस है इंप्लॉय पर प्लस पर्सन दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई और खुद की टेलर की प्रॉपर्टीज है। इसके पास इंप्लॉय प्लस पर्सन प्लस सेक्रेटरी की प्रॉपर्टीज है। तो अब बट ऑब्वियस है आपको जो कहना चाहिए टेबल्स बनाने हैं, वो टेबल बनाने होंगे कस्टमर का। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के पास कस्टमर प्लस पर्सन दोनों का है, फिर ऑफिसर का, फिर टेलर का, फिर सेक्रेटरी का। केवल लीफ नोट की टेबल बनाने होंगे। तो देखो टेबल कैसे बनाओगे। सबसे पहले अगर मैं कस्टमर टेबल बनाऊंगा तो मैं इसको स्कीमा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या तो आप टेबल बना दो या सिंपल स्कीमा के टर्म में लिख दो जैसा मैं लिख रहा हूं। टेबल बनाओगे तो बट ऑब्वियस है टेबल का नाम होगा और कॉलम्स बना दो। ठीक है, ऐसा बना सकते हो आप, टेबल का नाम और कॉलम्स, या आप स्कीमा के टर्म में भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखो कस्टमर के पास अगर हम देखें तो क्या क्या होगा, तो कस्टमर के पास कस्टमर की प्रॉपर्टीज प्लस पर्सन की प्रॉपर्टीज होंगी। तो पर्सन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, नेम, स्ट्रीट और सिटी। तो यहां आ जाएगा नेम, कॉमा आ जाएगा स्ट्रीट, फिर आ जाएगा सिटी। ये तो तीनों इसकी ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी है, पर्सन की है, जो इनहेरिट हो गई है इसके पास। कस्टमर की प्रॉपर्टीज क्या है, क्रेडिट रेटिंग, तो कॉमा करके हम लिखेंगे क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑफिसर की, क्योंकि दूसरा इसका बनेगा लीफ नोड ए है, तो ऑफिसर की हम अगर बात करेंगे बच्चे, तो ऑफिसर में देखो इंप्लॉय की भी प्रॉपर्टीज हैं, पर्सन की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां आ जाएगा नेम, स्ट्रीट, सिटी, और यहां देखो सैलरी भी आएगा, इंप्लॉय का सैलरी भी, क्योंकि दोनों एंटिटीज के एट्रीब्यूट कहना चाहिए प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसके बाद, सैलरी और ऑफिसर का ऑफिस नंबर, ऑफिस नंबर। ठीक है, ये आपका इसका बन जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर अगर हम टेलर की बात करेंगे तो टेलर में भी क्या क्या आएगा देखो, तो टेलर में भी पूरी की पूरी बात आ जाएगी, नेम, स्ट्रीट और सिटी। तो आ गया नेम, स्ट्रीट, सिटी, इंप्लॉय का सैलरी, ये आ गया आपका इंप्लॉय का सैलरी, और साथ में क्या आएगा बेटा, देखो इसके पास दो एट्रीब्यूट खुद के हैं, स्टेशन नंबर और एंड आवर्स वर्क। तो यहां हम लिखेंगे स्टेशन नंबर, यहां लिखेंगे स्टेशन नंबर, और साथ में लिखेंगे आवर्स वर्क। ठीक है, ये आ गया इसका, ये इसके टेबल बन जाएंगे। तो अगर आप टेबल बनाते हैं टेलर का, तो टेलर बनता टेबल का नाम, कॉलम बनता नेम, दूसरा कॉलम बनता है स्ट्रीट, तीसरा कॉलम बनता सिटी, चौथा कॉलम बनता सैलरी, फिर बनता स्टेशन नंबर, फोर्थ बनता आवर्स वर्कड। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते। ठीक है, फिर अगर आप सेक्रेटरी की बात करोगे बच्चे, तो सेक्रेटरी में भी देखो क्या आ जाएगा, सेक्रेटरी में नेम, स्ट्रीट और सिटी। तो नेम, स्ट्रीट, सिटी, साथ में इंप्लॉय का सैलरी, सैलरी के बाद इसका आवर्स वर्कड। ठीक है, आ गया आवर्स वर्कड।
तो ऐसे बनाते हैं बेटा टेबल के टर्म में, ऐसे हम चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी हम ईआर डायग्राम को टेबल्स के टर्म में तोड़ें तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि ईआर डायग्राम को स्प्लिट करने का तरीका क्या है। आप सिंपल केवल लीफ नोड का टेबल बना दो तो ऑटोमेटिकली लीफ नोड में पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब अगर आपको देखो, अब आपके पास अगर गिवन हो कि फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट, अब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, तो बट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास प्राइमरी की हो तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है। जैसे स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और सेक्स लिया हुआ हमने, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स विल रिक्वायर ओनली वन टेबल। एक टेबल की जरूरत होती है इन रिलेशनल टेबल, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल विल बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी सेट। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल के वही आपके एंटिटी सेट के क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स या कॉलम का नेम हो जाएगा। प्राइमरी की ऑफ द टेबल विल बी द की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की जो भी होगा वो की एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो स्कीमा के टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो सिंपल क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद रोल नंबर, रोल नंबर के साथ मैं अंडरलाइन कर दूंगा, फिर नेम और सेक्स, ठीक है। रोल नंबर एक ही होगा, टेबल के टर्म में आप बता दो तो रोल नंबर, नेम और आपने एट्रीब्यूट्स का नाम दे दिया। तो ऐसे इन दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को, ठीक है। दूसरी बात करें, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, एड्रेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर में। तो बट ऑब्वियस है जब इसका हम कन्वर्जन करते हैं तो ध्यान रखना, simple attributes of the composite attribute are taken into account and not the composite attribute itself। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर आप देखो तो यहां नेम और एड्रेस को लिखने की जरूरत नहीं है, नेम और एड्रेस को जरूरत नहीं है, जिसमें भी आपने डिवाइड किया उसको लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट पहले रोल नंबर आया, रोल नंबर तो कंपोजिट नहीं है तो सिंपल रोल नंबर लिख दिया, लेकिन नेम जो है वो कंपोजिट है तो कंपोजिट को हम नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखो, हम किसको लिखेंगे जिसमें वो फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर एड्रेस में एक कंपोजिट है तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, जिसमें वो डिवाइड हो रहा है फर्दर उसको लिखूंगा। तो सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर। तो देखो हाउस नंबर, स्ट्रीट और सिटी। अब बट ऑब्वियसली स्कीमा है, इसी को आप कॉलम के टर्म में, टेबल के टर्म में डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसा, या तो ऐसा रिप्रेजेंट कर दो या ऐसा रिप्रेजेंट कर दो, या दोनों तरीके से बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जिसके मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, सिटी नॉर्मल एट्रीब्यूट हो गया, मोबाइल नंबर आपका देखो तो कैसा है, मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। तो जब भी अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो इस बात को ध्यान रखना कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कम से कम दो टेबल हमको चाहिए, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विल रिक्वायर टू टेबल, दो टेबल चाहिए इन रिलेशनल मॉडल। अब दोनों टेबल में क्या क्या होगा, एक टेबल में आपके पास क्या होगा, सिंपल एट्रीब्यूट होगा और प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा। ध्यान रखना, जो दो टेबल बनेंगे उसमें से एक टेबल जो बनेगा वो सिंपल एट्रीब्यूट विद द प्राइमरी की, दूसरे टेबल में प्राइमरी की विद द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो देखो प्राइमरी की आपका ये है, सिंपल एट्रीब्यूट ये है, तो एक टेबल में क्या बन गया, प्राइमरी की विद सिंपल एट्रीब्यूट, रोल नंबर और सिटी। दूसरे टेबल में अगर मैं बात करूं, दूसरे टेबल की अगर बात करें तो दूसरे टेबल में क्या है, देखो आपका रोल नंबर प्राइमरी की हो गया और दूसरा क्या हो गया, मोबाइल नंबर। देखो यहां, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो एक टेबल में आप क्या करते हो, प्राइमरी की विद सिंपल एट्रीब्यूट, दूसरे में प्राइमरी की विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रख देते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब रिलेशनशिप सेट को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो टेबल के टर्म में तो कैसे करोगे, समझते हैं। तो अगर रिलेशनशिप वाली बात है तो बड़ा ही सिंपल सा है, देखो A relationship set will require one table in the relational model। मतलब ये जो रिलेशनशिप सेट है इसका भी एक टेबल बनेगा। जैसे इंप्लॉय का अगर मैं बनाऊंगा तो इंप्लॉय का क्या बनेगा, सबसे पहले इंप्लॉय का बन गया, तो देखो इंप्लॉय का क्या बनाएंगे, इंप्लॉय, और इंप्लॉय में सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, इंप्लॉय नंबर, ठीक है, प्राइमरी की अंडरलाइन कर दो, फिर इंप्लॉय नेम, तो ई नेम हो गया, और फिर आ जाएगा सैलरी, ये हो गया इंप्लॉय टेबल, ठीक है। डिपार्टमेंट भी सिंपल है, अगर डिपार्टमेंट टेबल की आप बात करते हो तो डिपार्टमेंट का भी क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है,
ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम ये बन गया इन दोनों का टेबल, तो बहुत ही इजी है। अब वर्क्स इन का बनाना है, तो वर्क्स इन का जब आपको बनाना होगा तो ध्यान रखना इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की डिपार्टमेंट का, ये दोनों यहां आएंगे। मतलब तो देखो एम्प्लॉय का प्राइमरी की क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट का प्राइमरी क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी, और इसका अगर कोई एट्रीब्यूट है जैसे यहां सिंस दिया हुआ है तो यहां सिंस आ जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब रिलेशनशिप सेट की बात करते हैं तो रिलेशनशिप सेट में दोनों की प्राइमरी की, जिससे भी ये रिलेट हो रहा है या जिस भी कहना चाहिए जितने भी एंटिटी से रिलेट हो रहा है उनके प्राइमरी की को आप टेबल में रखोगे। तो वर्क्स इन टेबल में एम्प्लॉय का प्राइमरी की, डिपार्टमेंट का प्राइमरी की, और साथ में इसका जो भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है उसको आप लिख दोगे। आप प्राइमरी की लिख रहे हो तो अंडरलाइन लगा दोगे, ठीक है। तो देखो अगर रिलेशनशिप की बात करोगे तो एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल आर क्या क्या होंगे, प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट। अब पार्टिसिपेटिंग मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इनका प्राइमरी की, इसका खुद का डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट अगर कोई है तो, इफ एनी, फिर सेट ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट विल बी द प्राइमरी की, ठीक है। अब जो नॉन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है जैसे सिंस को छोड़ के ये दोनों जो होंगे ये प्राइमरी की होंगे वर्क्स इन का। तो देखो वर्क्स इन का जो स्कीमा बना हो एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और सिंस बन गया, ठीक है। तो इफ यू कंसीडर द ओवरऑल ईआर डायग्राम 3 टेबल्स विल बी रिक्वायर्ड, एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट का, एक वर्क्स इन का। तो one table for the entity set employee, one table for the entity set department and one table for the relationship set works in। और इसका क्या बन गया, ये दोनों है रिप्रेजेंटेशन इसका, एक टेबुलर फॉर्म एक स्कीमा के टर्म में, और एम्प्लॉय का मैंने बता ही दिया, डिपार्टमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप हो, कार्डिनैलिटी रेशियो के साथ हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो कार्डिनैलिटी रेशियो बताया है वो याद होना जरूरी है, वहां मैंने बताया था आपको, वो चीजें क्लियर होना जरूरी है। तो अगर बाइनरी रिलेशनशिप है विथ एम टू एन रिलेशनशिप की बात करें, एम टू एन रिलेशनशिप के साथ है, मतलब यहां ए का जो बी के साथ रिलेशनशिप है वो भी मेनी है और बी का ए के साथ भी मेनी, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर ए का टेबल बनेगा तो ए वन और ए टू होंगे, जिसमें ए वन आपका प्राइमरी की हो गया, बी का टेबल बनेगा तो बी वन और बी टू होंगे। रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया सिंपल क्या करोगे, मेनी टू मेनी में इसका भी आ जाएगा प्राइमरी की और इसका भी प्राइमरी की आ जाएगा, तो इसका अलग से टेबल बनेगा A1 और B1 का। ध्यान रखना मेनी टू मेनी में आपके पास A1 और B1 दोनों का बनेगा। इसका रीजन मैंने ना कार्डिनैलिटी रेशियोज में समझाया हुआ है, तो उस लेक्चर को अगर आप देखोगे तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहां मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, उस लेक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो इजिली कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी अगर बात करोगे, अगर रिलेशनशिप वन टू मेनी है, वन टू मेनी है, तो ध्यान रखना इसमें यहां केवल दो ही टेबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे, ए का बन गया A1 A2, ए का A1 A2 बन गया, A1 प्राइमरी की है, और बी का अगर देखो तो B1 प्राइमरी की है तो B1 और B2 बन गया। अब यहां रिलेशनशिप जो है, इस रिलेशनशिप को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले रिलेशनशिप में आता क्या, यहां A1 आता प्राइमरी की और B1 प्राइमरी की आता, ठीक है। लेकिन जिसके तरफ मेनी रिलेशनशिप होता है, जिसके तरफ भी, उससे इसको हम क्लब कर सकते हैं। इसका रीजन जो मैंने कार्डिनैलिटी रेशियोज में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्लब किसके साथ हो जाएगा, मेनी के साइड। तो जब भी ये मेनी के साथ क्लब होगा तो बट ऑब्वियस है यहाँ A1 प्राइमरी की नहीं रहेगा, फिर B1 ही प्राइमरी की से आपका काम चल जाएगा। तो BR रिलेशनशिप में देखो A1 यहां जुड़ गया B के साथ, तो A1 यहां प्राइमरी की नहीं है, B1 से काम चल जाएगा और B2 के साथ रिलेट हो जाएगा। सेम अगर मेनी टू वन इधर हो गया, मतलब मेनी इस साइड हो जाए, तो फिर ये A के साथ मर्ज हो जाएगा। देखो यहां अगर मेनी आपका इस साइड हो गया तो देखो जो रिलेशनशिप है वो AR हो गया। AR मतलब देखो यहाँ A1 प्राइमरी की हो गया और A2 और B1 आ गया, मतलब इसके पास A1 और B1 आया होगा, समझो। लेकिन ये इसके साथ मर्ज हो गया, मर्ज होने के साथ ही क्या हुआ, A1 A2 और देखो B1 आ गया। लेकिन यहाँ प्राइमरी की क्या हो जाएगा, A1 और B का अकेले बनेगा B1 और B2, ठीक है। तो इसका जो मैंने रीजन बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब अगर हम वन टू वन रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वन टू वन रिलेशनशिप में आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो ये हो सकता है ए का आर के साथ रिलेशनशिप बन जाए, तो A1 A2 और B1, ठीक है, लेकिन A1 यहां प्राइमरी की होगा। दूसरा ये बन सकता है कि बी का आर के साथ रिलेशनशिप बन जाए, तब क्या होगा, B1 प्राइमरी की होगा और ए वाला जुड़ जाएगा,
ठीक है, तो देखो पहले वाले में ए आर मतलब ए और आर का रिलेशनशिप बना, A1 A2 और B1, A1 A2 इसके खुद के और B1 इसका, फिर B का अकेला B1 और B2। दूसरे तरीके में ए अकेला A1 A2 बनाया और B आर के साथ रिलेट हो गया, तो यहां B1 प्राइमरी की होगा और A1 B2 आपका केवल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन है वह ऑलरेडी कार्डिनैलिटीज रेशियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1 to n और ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, 1 to n और n to 1 में क्या डिफरेंसेस हैं। अब अगर पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 to n वाला ही रिलेशनशिप आपका चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट से, टोटल या पार्शियल से, ठीक है। तो यहां देखो अगर ये पार्शियल है, यहां देखो ये पार्शियल है, वीक एंटिटी सेट है, तो ए के साथ आपका A1 और A2 बन गया, और जब बी आर के साथ बनेगा तो ये B1 क्योंकि पार्शियल है इसलिए A1 वाला भी यहां प्राइमरी की होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के कंबाइंड करके ये दोनों आपके क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। तो ध्यान रखना जहां दो हैं इसका मतलब कंबाइंड फॉर्म में प्राइमरी की बना रहे हैं। जैसे कि देखो शुरू में मैंने जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बताया था, यहां देखो मेनी टू मेनी, तो यहां देखो मैंने जो रिलेशनशिप बताया है उसमें A1 और B1 दोनों हैं, तो ये दोनों मिलके प्राइमरी की बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके प्राइमरी की बन रहे हैं। एक है जहां मैंने केवल एक बताया, इसका मतलब केवल एक से ही काम आपका चल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, व्हाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद गिवन कार्डिनैलिटीज रेशियोज, फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जैसे कि अगर देखो मेनी टू मेनी रिलेशन है तो सबके लिए सेपरेट और इंडिविजुअल टेबल बनेंगे, एंटिटी सेट के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। लेकिन अगर मेनी टू वन हो या 1 to मेनी हो तो मेनी साइड विल कंज्यूम द रिलेशनशिप, तो जिसके साइड मेनी हो उसके साइड रिलेशनशिप होगा। अगर 1 to 1 है तो दो टेबल बन सकते हैं, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज है, ए के साथ मतलब पहले वाले एंटिटी के साथ भी बन सकता है और दूसरे वाले एंटिटी के साथ भी बन सकता है।